तक हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना नयन। Absolutely. और मैं ऐसा बोलती हूँ कि जो नहीं करते हैं वो फेक होते हैं। जिनके तुम्हारे आपस में थोड़े डिस्कशन नहीं होते या थोड़ी चीजें नहीं होती तो वो फेक है हस्बैंड। हर कोई उस हिसाब से नहीं सोचता है ना। वो थी, मुझे मालूम है कि तुम दोनों क्या हो। मेरे को मालूम है कि जब तुम स्क्रीन के सामने जाते हो, तुम्हारे सामने माइक टंगे हुए, तुमको बोलना है, तो वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान वैसा नहीं होता है। अंकल के बारे में जब बात हुई है तो उसने मुंह पे बोला कि मेरे पापा की डेथ हुई है तो आप मतलब मम्मी पापा को इन्वॉल्व ना करते तो बेटर होता। वो जब मैंने प्रोमो देखा ना तो सच्ची मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे रो दी यार। पापा के लिए क्यों बोला, पापा के लिए क्यों बोला। अब तो वो चले गए ना, और वो क्या इंसान थे ना मुझे मालूम है। फिर उसने मुझे क्वेश्चन बोले मम्मा ऐसा हुआ ना। मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी नयन कि उन दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो। कल को उसको लगे कि ऐसा कैसे किसी ने बोला। मैं नहीं चाहती थी, और मैं जिंदगी भर ये कभी उसके सामने ओपन नहीं होने देती। वो क्या सोचती है मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी वैनिटी में थी, वो अपनी वैनिटी में थी। हाँ। है ना। तो वो सोचती हैं कुछ ऐसा, तो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, इसमें कुछ नहीं है। मेरे विचार क्या है, मेरे को तो मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, और मेरे को मेरे दोनों बच्चे चाहिए भैया साथ में। अंकिता, मैं 7 साल रही हूँ सुशांत के साथ, मैं भी रही हूँ 7 साल, और इसी घर में रही हूँ मैं, है ना। 7 साल मैंने निकाले हैं उस लड़के के साथ, और वो सच्ची उसको बहुत प्यार करती थी। उस समय भी उसने अपने आप को संभाला, डिस्टर्ब रही, आज इतना दिनों का साथ था यार। और कैसे थे दोनों, तुम तो पहचानते हो उसको। श्वेता दी के साथ उसकी बातें होती है, रानी दीदी उसको फोन करती है, पापा से बात होती है, फिर और क्या चाहिए यार। बिग बॉस 17 की क्वीन मानी जा रही है अंकिता लोखंडे, पर आज के एपिसोड के बाद ये कहा जा सकता है कि एक्चुअली लोखंडे परिवार की क्वीन मेरे साथ आज बैठी है, वंदना लोखंडे। एंड इनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, मेरी माँ जैसी ही है। एंड मुझे एक बॉम्बे जैसे शहर में एक फैमिली मिली है इनकी वजह से और अंकिता की वजह से। सो इट इज़ ऑफ कोर्स गोना बी अ लॉट मोर पर्सनल जब भी मैं आपसे बात करूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि हम फाइनली एक इंटरव्यू कर रहे हैं फॉर गलाटा इंडिया। Thank you for joining me on conversation. And thank you for inviting me for the interview. आंटी, अभी आंटी बोल सकता हूँ मैं, मैम तो नहीं बोल पाऊंगा, बट आंटी, आज आपका एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, मतलब अभी एक घंटे में। फर्स्ट थिंग जो मैं पूछूंगा वो है कि इतने महीनों से आप अंकिता से मिले भी नहीं, बात भी नहीं कर पा रहे थे। आप एक्चुअली बीच में एक बार गए थे, जब आपने देखा उनसे थोड़ी सी बात की, बहुत कुछ हुआ है। पर पहले जब आपको कॉल आया और जब आप पहली मिली, तो आप पहली इंसान थी, पहली फैमिली मेंबर जो बिग बॉस फैमिली वीक में अंदर गई। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई तो मेरी मतलब उन्होंने मुझे वो ब्लाइंड फोल्ड बांध के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। और फिर अंदर जाके वो डोर के पास खड़ा कर दिया। एक मिरर था, मिरर में से आई कैन सी कि वो कुछ चल रहा था अंदर उनके। तो मेरी हार्ट बीट्स इतनी बढ़ी हुई थी नयन, कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं अंदर जाके क्या करूंगी ना, मतलब मुझे कुछ हो नहीं जाए, रियली मैं सोच रही थी। क्योंकि 3 महीने बाद मैं उसको मिल रही थी। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ है कि इतना टाइम तक मैं उससे नहीं मिली हूँ। उसका वो फील, उसका टच, ऐसा लगा था मैं कब उसको अपने पास में लेती हूँ। तो मैं जब गई अंदर, तो जैसे एंट्री की तो ऑलरेडी बिग बॉस ने सबको फ्रीज कर दिया था। तो सबसे पहले मुझे विक्की दिखा गार्डन में, देखती जा रही थी कहाँ से जाना है क्या, तो वहां दिख गया एकदम गार्डन, तो वहां खड़ा हुआ था। तो मैंने पहले विक्की को हक किया। तो वो इतना मतलब खुश था, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब वो मेरे लिए इतना अच्छा ये था कि मतलब वो मेरे लिए मतलब इतना वेट कर रहा था वो कि कौन आ रहा है। उसको ऐसा लगा था फ्रीज करने के बाद, जनरली बिग बॉस जब फ्रीज करते हैं तो कुछ ऐसा सरप्राइज होता है या ऐसा, तो जस्ट दे वर वेटिंग फॉर समवन। और मैं गई, फिर उसने मुझे स्टेचू में ही उसने बोला कि अंदर जाओ, मंकू अंदर है, आप जाओ अंदर। मैं अंदर गई तो अंकिता ऐसे खड़ी थी और वो शी स्टार्ट क्राइंग। वो रो रही थी खड़े खड़े, माँ मम्मा बिग बॉस प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और वो बस वो जो था, और उसको मैंने फील किया, वो इतनी रोई है, इतनी रोई है कि बस। बट जब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए जहाँ पे अंकिता बहुत स्ट्रांगली आई है अपने, मतलब वो बहुत स्ट्रांगली अपनी ओपिनियंस रखती है। बट बहुत बार मैंने भी नोटिस किया है कि वो थोड़ी सी जब भी वीक पड़ती है तब भी वो आपको याद करती है शो पे कि मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। एज अ मदर, आप, वो तो आपसे बात नहीं कर पा रही और आप उसको सिर्फ टीवी के जरिए देख पा रहे थे इतने टाइम तक, तो वो मोमेंट्स पे क्या आपका दिल टूटता है? बहुत, मतलब वो कितनी बार ऐसे मम्मा मम्मा करके रोई है ना, तो रियली मैं भी यहाँ पे रोई हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। एक्चुअल में क्या ना, वो इस टाइप की नहीं है कि
झगड़ने में, लड़ने में ऐसी नहीं है। वो बहुत मस्ती वाली लड़की है। वो घर में भी रहती है तो उसकी मस्ती चलती रहती है, उसको फ्रेंड्स चाहिए, सब चाहिए। लेकिन वो इसलिए वो इतनी इमोशनल हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब फिर वो कहीं तो भी मिस करती थी। हुँ। अब धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, हालाँकि मैं देख रही हूँ, अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन इसके ये कारण हुआ है उसका, और मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ है कि अरे! ये क्या हो रहा है? अंकिता हमेशा मतलब ये जो लोग आज वो बार-बार बोलती है ये बात कि मैं बहुत दिल से रिश्ते निभाती हूँ, मैं दिल वाली बंदी हूँ और जो भी अंकिता को इतने सालों से जानता है मतलब देखा जाए तो मेरे साथ भी दिल का ही रिश्ता है। बिल्कुल। मैं तो इसी घर में आता था हाँ, एक टाइम पे बिल्कुल। और सुशांत मेरा दोस्त था और अंकिता मेरी बहन बन गई। हुँ, तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छे से दिल से एक रिश्ता निभाया है जो मैं वैल्यू करता हूँ। हाँ। अम बट बहुत बार उसको जज किया जाता है कि यार वो दिल से बोलती है, हमेशा बोलती है कि दिल से निभाती है, दिल से निभाती है, फेक कर रही है, इतना कोई कैसे कर सकता है, इतना आपको तब बुरा लगता है क्योंकि आप तो उसको बचपन से देख रहे हो, तो बचपन से ऐसी ही है और गलतियां भी उसके दिल की वजह से ही होती है कि वो दिल लगा लेती है लोगों से, और रिश्ते टूटता कर। है फिर दिल टूटता है। क्योंकि वो उसके मन में कुछ नहीं रखती है। वो दिल से एकदम क्लियर है। उसके जो रिश्ते हैं वो बहुत प्योर हैं। वो जब भी बनाती है रिश्ता, वो उसका लाइफ लॉन्ग होता है। उसका ऐसा कोई भी जो उसने दिल से बनाया ना, वो कभी भी ऐसे नहीं है। आज तक उसके सब फ्रेंड्स, सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो उनको आज तक उसके फ्रेंड्स मेरे से बात करते हैं कि उसको यदि तकलीफ होती है ना, तो उनको तकलीफ होती है। और यही शायद वो है। मतलब वो इतनी दैट्स ट्रू। इमोशनल है ना कि वो आज तुम्हारे बारे में भी क्या है नयन, आज पूरा ब्लाइंड फेथ है, नयन आएगा ना ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दैट्स ट्रू। मतलब यही है, उसने बनाया है अपना। बट जब धोखा खाती है, इतने लोग वो जान भी नहीं पाती कि कभी-कभी वो भरोसा कर देती ईशा पे, पहले मनारा पे भरोसा कर देती थी एकदम ब्लाइंडली रिश्ते के नाते। क्या आपको नहीं लगता कि वो कभी-कभी ये जो दिल से खेलती है, वो उसके अगेंस्ट भी चला बिल्कुल जाता है? जाता है, क्योंकि वो इतना ब्लाइंड फेथ कर लेती है, कोई उससे प्यार से बात करता है तो उसको लगता है वो उसका है, लेकिन वो अंदर से नहीं है। अभी जब मैं बिग बॉस में गई थी, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की है कि तू जैसे सोचती है ना वैसा नहीं होता है, ये गेम है, गेम के हिसाब से खेल। मैंने ये बात बोली है नयन हुँ, उसको, क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार कि क्योंकि हम तो टीवी देख सकते हैं ना, बैक बिचिंग हो रही है, हमको दिख रहा है, तो कहीं मैंने इनडायरेक्टली उसको बताने की कोशिश भी की है इस चीज़। आप बहुत ग्रेसफुल थी शो पे क्योंकि आपने ना किसी के बारे में कुछ बुरा बोला, ना किसी को मतलब डिसरिस्पेक्ट किया, जो कंटेस्टेंट्स थे या कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स हो या कुछ। बहुत लोग बोल सकते थे बहुत कुछ आपकी जगह पे, पर आपने कुछ नहीं बोला। मतलब कुछ नहीं बोला एज़ इन किसी को नीचा करके, हुँ, किसी हुँ, को हुँ, छोटा करके, हुँ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो तो थैंक यू। मैं तो आपको जानता ही हूँ कि आप ऐसी ही हुँ। हो। अ, नहीं, क्योंकि क्या हुआ ना, मेरी फर्स्ट एंट्री थी और एक फैमिली मेंबर आया जब घर में, तो सबको ऐसा लग रहा था कौन आया, कौन आया? और जब मैं गई तो सबको ऐसा लग रहा था अरे! आंटी आ गए, आंटी आ गए। तो सब इतने एक्साइटेड थे कि सारे के सारे लोग, हम लोग जहाँ बैठे थे, वहाँ आके बैठ गए वो लोग। मतलब वो इतने खुश हो गए कि अरे! मतलब आंटी आए हैं, और मैं भी मतलब ऐसे क्यों दिखाऊँ ना नयन? मैं यदि थोड़ी देर के लिए गई हूँ, हुँ। जो बात करनी है या जिसके बारे में बोलना है, जब मैं अंदर गई ना, तो सारे बच्चे सच्ची इतने पास में आके बैठ गए कि किनके बारे में क्या बोलूँ मैं? मतलब मेरे को तो, मैं तो वैसे भी इतनी ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ऑब्ज़र्वेशन था, हालाँकि सबने मुझे पूछा, "आंटी हमारे बारे में क्या सोचते हो? हमारे बारे में क्या सोचते हो?" तो आज के एपिसोड में शायद दिखेगा, बताएँगे। लेकिन वो दिखाना चाहिए क्योंकि मैंने एक-एक के बारे में बोला है। तो मनारा भी आके बैठी थी। फिर सब बच्चों ने इतना मतलब ये किया ना कि मैं चाय बना के लाता हूँ, फट से मनारा उठी, मैं चाय बना के लाती हूँ, ये आयशा ने दाल बनाई। वहाँ पे क्योंकि फर्स्ट मेंबर मैं फैमिली, एज़ अ फैमिली मेंबर हुँ। गई थी, तो सबको इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब वो सब बोल रहे थे आज तो हम झगड़ना ही भूल गए हैं। और फिर सबकी जाते और फरमाइश थी कि आज जीरा आलू और पूड़ी बनाओ मम्मा, है ना? विक्की की फरमाइश थी सबसे पहले, मम्मा बनाओ, बनाओ। मैंने कहा हाँ, चलो बनाती हूँ। तो मैंने मैंने मेरे को मालूम था ना, क्योंकि वो भी आने वाली हैं, विक्की की मम्मी भी मेरे साथ थी। मुझे लगा थोड़े टाइम के बाद वो भेजेंगे ही, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही थी। मैंने कहा रुक जाओ, अभी आई हूँ, थोड़ा बैठने तो दो मुझे, उसके बाद हाउ हम स्वीट। स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम था वो भी आएँगी, उनका भी उनको वेलकम भी करना हाँ। है। फिर हम लोगों ने रात को फिर उनके लिए, सब बच्चों के लिए पूड़ी और वो बनाई। बच्चे बहुत खुश थे। एक चीज़ मेरे को बताओ आप कि अंकिता का अगर पूरा ग्राफ देखा जाए अंकिता विकी का साथ में तो मेन प्राइमरी फोकस और जो अभी बातें हो रही है कि उनके झगड़ों के बारे में कि वो बार बार क्यों झगड़ रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं एक्स वाई जी आपने उनको जाके क्या बोला अंदर और आपको लगता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ इसी पे फोकस हो रहा है आप एक दिन हाँ। पूरा अंदर
थी, आपने थी। उनको देखा होगा एक साथ में, तो आपको लगता है कि अच्छे मोमेंट्स दिखाए नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं दिखाए जाते, क्योंकि मतलब बच्चे इतनी मस्ती करते हैं। मैं जिस दिन थी उस दिन अभिषेक और अंकिता, जिनके बारे में इतनी बातें हो रही हैं, वो अभिषेक और अंकिता ऐसी पागल जैसी मस्ती कर रहे थे। मतलब हम लोग एक्चुअल में गार्डन में बैठ के हंस रहे थे कि क्या कर रहे हैं। वो फ्रीज के ऊपर से बात चल रही थी, कैसा कोई फ्रीज हो जाता है, कहाँ टॉयलेट में हो गया तो क्या होगा। मतलब वो एक्टिंग कर रहे थे दोनों, और दोनों हंस रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे मोमेंट्स, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स है, लेकिन क्या है ना, सब ऐसे ही दिखाए जाते हैं फाइटिंग के। इवन अंकिता और विक्की का भी यही हो रहा है ना, कि वही चीजें हमको दिख रही हैं, लेकिन जब हम अंदर गए तो वो वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे। उन दोनों को मतलब वही उनका बोलने का स्टाइल है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि मतलब मुझे तो, मैं खुद ही माइक है लगा हुआ भूल जाते हैं अपन। और जहां तक हस्बैंड वाइफ है तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है ना, नयन। और एब्सोल्युटली। मैं ऐसा बोलती हूँ कि जो नहीं करते हैं वो फेक होते हैं। जिनके तुम्हारे आपस में थोड़े डिस्कशन नहीं होते या थोड़ी चीजें नहीं होती तो वो फेक है हस्बैंड वाइफ, मैं नहीं आर्ग्यूमेंट्स तो मानती। सब में होते हैं, मम्मी के साथ भी मेरा हाँ, होता है। होते हैं ना, सबके साथ होते हैं। तो ये बात नहीं होती है, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे इतने अच्छे-अच्छे मोमेंट भी होते हैं ना, वो दिखाते ही नहीं है लोग। तो वो जब लाइव चलता है तब हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं लाइव 24 आवर्स देखती हूँ। तो मुझे मालूम है कि ये तो अच्छा मतलब ये ऐसा भी हुआ था, लेकिन वो कहीं नहीं रहता है कुछ भी, अंकिता ने क्या बोला आपको मिलने के बाद? कुछ जब नहीं। आपने अंकिता को तो बोला दोनों को बिठा के कि आप लोग तुम दोनों थोड़ा ठीक से रहो, बाहर हाँ, बहुत गंदा दिख गंदा रहा दिख है। रहा है। वो बोली कि बोले मम्मा हाँ, बराबर है। उसको भी ऐसा लगा। मैंने कहा बेटा क्या होता है ना, तुम फ्लो में बोल जाती। इवन विक्की को भी मैंने बोला हाँ, हाँ, तो विक्की भी मुझे यही बोला कि नहीं मम्मा आप सही हो। हम लोग का शायद वो वीडियो भी आया है कि जिसमें मैं उनको समझा रही हूँ, और वो रियली वो समझा कि नहीं मम्मा आप बराबर बोलो। मैंने कहा बोलो बेटा, लेकिन अपनी लिमिट, एक लिमिट रखो, उस चीज़ के बाहर मत जाओ। वर्ड्स ऐसे यूज़ करो कि बाहर जब वो वर्ड्स जाएँ, हाँ। तो उसका गलत इफ़ेक्ट ना हो। और क्या होता है ना, फैमिली हर हर कोई उस हिसाब से नहीं सोचता है ना? वो थी, मुझे मालूम है कि तुम दोनों क्या हो। मेरे को मालूम है कि जब तुम स्क्रीन के सामने जाते हो, तुम्हारे सामने माइक टंगे हुए, तुमको बोलना है, तो वो तुम, मैं समझ रही हूँ, लेकिन हर एक इंसान वैसा नहीं होता है। उसके अपने-अपने विचार हैं, वो अपने-अपने विचार से कैलकुलेट करता है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जहाँ तक मारने-फेंकने की बात है तो है ना, मस्ती करते हैं, मैंने देखा वहाँ पे। उस दिन भी फाइट हो रही थी आयशा की और अभिषेक की। वो तकिए एक्चुअल में पिलो फेंक-फेंक के मार रहे थे दोनों। तो उसमें क्या वो कट, 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 कट हो जाता है। मेरा प्रोमो भी देखा आपने क्या काटा है? हाँ, हैं? मेरा छोड़ दो। प्रोमो, मतलब मैं कल प्रोमो देखी, मैंने कहा क्या किया है इन्होंने? और उसमें मैं ये बोल रही थी कि उसको, विक्की को उसका गेम खेलने दे। है ना मिंटी, उसको विक्की का उसका गेम खेलने, तू अपना गेम खेल। जब तुम दोनों साथ आते हो तो दोनों अच्छे से बात करो, दोनों प्यार से बात करो। दूसरों से लड़ना है तो लड़ने जाओ दोनों, और उसको छोड़ दे, फ्री छोड़ दे। तो वो छोड़ दे शब्द जो है ना, वो कनेक्ट कर दिया विक्की के साथ में। पता है उनको तो पता भी नहीं है बाहर क्या हो रहा है। हर हाँ, एक फाइट के बाद हर कोई मीडिया पोर्टल चालू हो जाता है कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, डिवोर्स हो हाँ, जाएगा। बहुत। और फैमिली पे बहुत इफ़ेक्ट होती है बिकॉज़ वो लोग देख भी रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर भी क्या चल रहा है, कैसे टाइप की ट्रोलिंग चल रही है, कैसे टाइप की बातें चल रही है। क्या आपने मतलब एज़ अ फैमिली मतलब आप या फिर विकी की फैमिली आप लोगों को ये बॉदर करती है? ये जो ऐसे टाइप के स्टोरीज़ है, ये आपको कभी बॉदर करती है? देखिए करती है बॉदर, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि जब मैं गई थी ना तो मुझे बहुत थोड़ा स्ट्रेस थी मैं। लेकिन मैंने बाहर इंटरव्यू भी दिए, उसमें भी मैंने बोला कि आपको मेरे फेस से नहीं लग रहा कि मैं खुश हूँ? मैंने बोला है ये बात कि आपको मेरे फेस से लग रहा है क्या मैं दुखी हूँ? मैं अंदर गई थी ना, वो दोनों इतने खुश हैं, और वो ऐसे ही खुश रहे हमेशा। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और विक्की ने भी मेरा मतलब जो वेलकम किया, उसको पुरानी यादें सब आ रही थी, मम्मा ऐसी मस्ती करेंगे, मम्मा ये करेंगे, मम्मा वो करेंगे। मतलब उसका वही टोन था, मतलब वही उसका मस्ती करने का स्टाइल, सब वही था। वो सबको भी बता रहा था कि हमारा ऐसा बॉन्डिंग है, वैसा बॉन्डिंग है। तो वो क्या है? सब बोल रहे हैं पता है अभी एपिसोड देखने के बाद जब एपिसोड देखने के पहले बहुत सारी बातें हुई, ट्रोलिंग हुई अनफॉर्च्यूनेटली विकी की मम्मी की। पर एपिसोड देखने के बाद क्योंकि आप भी विकी की सास है और आपकी और उसकी बिल्कुल। बॉन्डिंग देख के ये भी बोल रही है कि सास ऐसी भी होती है। हुँ, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि विक्की और आपका बॉन्डिंग मुझे पता है। हाँ, हमने बिहाइंड द कैमरा भी देखा है। हमने तो घर हाँ। पे देखा है कि बॉन्डिंग क्या है। वो कितना मस्ती करता है आपके साथ और कितना फ्री है वो आपके बिल्कुल, साथ और आपकी बिल्कुल। बॉन्डिंग क्या है उसके साथ? बिल्कुल, वो ऐसा ही है। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि मेरा बेटा अर्पण है ना, मैं उसको इतनी बार पास में नहीं लेती हूँ। लेकिन मैं वहाँ रहती हूँ ना, विक्की सच्ची मुझे इतने दिल से हग करता है। और मम्मा अरे आप तो ये पहनो, मम्मा आप ऐसे रहो, अरे मम्मा क्या लग रहे हो। मतलब मैं गई ना तो दोनों ने मुझे पागल कर दिया, अरे मम्मा क्या लग रहे हो आप, मोटे हो गए। मतलब उनका इतना ऑब्जर्वेशन था दोनों का
कि बोले अरे मम्मा बहुत मोटी हो गई। अब क्या है ना, मैं बोल रही थी अपन नेशनल टीवी पे हैं, जरा धीरे बोलो, माइक लगे हुए। अरे ठीक है यार मम्मा, मतलब और वो तो वंदना वंदना ही बोलता है। अरे वंदना अब तो पार्टी करेंगे, बस आ रहे हैं, 3 महीना अपना सपना पूरा हो गया। और रियली उसका वो ड्रीम था कि उसको जाना था। ठीक है वो गया, लेकिन वो वैसा ही है जैसा था, कुछ फर्क नहीं है, दोनों में ही कोई फर्क नहीं है मुझे लगता एब्सोल्युटली। पता है, मुझे लोग बोलते हैं कि अरे, जब विकी के बारे में बात होती है, विकी मुझे लगता है बहुत मिसअंडरस्टूड हो रहा है, स्पेशली स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके है। बारे में बहुत सारी बातें ऐसी बोली जा रही है, जो मुझे भी बुरा लगता है, क्योंकि मैंने विकी को बहुत पास से जाना है, बिल्कुल। मतलब मीडिया के हिसाब से नहीं, अंकिता के भाई के हिसाब से, और आपने ऑफ कोर्स बहुत पास से। क्या आपको बुरा लगता है जब आपको पता है कि उसकी सच्चाई बहुत डिफरेंट है, पर मीडिया हाँ, में ऐसे बहुत, पोर्ट्रे बहुत किया? बुरा लगता है। इसलिए मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की अंदर जाके, कि मत ऐसे करो, क्योंकि तुम लोग हो ही नहीं यार ऐसे। घर में भी इतनी मस्ती, 10 बार तो उसको पटकता है, 10 बार गले पकड़ता है, मस्ती चलती रहती है, फाइटिंग, मतलब मज़ाक, मस्ती, ये सब घर का माहौल है। तो वो ऐसा सच्ची नहीं है बिल्कुल। मतलब है ही नहीं ऐसा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कभी-कभी कि वो क्यों पिस रहा है इन चीज़ों में। इवन मैंने अंकिता को भी बोला कि तुम बोलने में अपने लिमिट रखो, हर चीज़ हाँ। का एक शब्द ऐसे बोलो कि सामने वाले का ये नहीं हो सकता है उनकी, बोले मम्मा यहाँ पे है ना क्या होता है, सब फाइट होती है तो फिर सब बोल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीज का, क्योंकि तुम ऐसे नहीं हो, तुम दोनों ही ऐसे नहीं हो। विक्की भी ऐसा मस्ती वाला है, मतलब वो तो हमारे परिवार में बिल्कुल आता है तो अब मजा आएगा, ये है, वो तो मतलब छा जाता है वो पूरा मैं जब बिल्कुल। पहली बार विकी से मिला था, हाँ, मुझे लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले हैं और उसमें वो बिल्कुल। काबिलियत है। मुझे लगता है कि दोनों के जो मेजर प्लस पॉइंट्स है, शो पे उनके अगेंस्ट उसको यूज़ किया जाता हाँ, है और बिल्कुल। मीडिया उसको यूज़ करते हैं अगेंस्ट। अंकिता बहुत दिल से रिश्ते निभाती है, उसको बहुत उसके अगेंस्ट यूज़ किया गया है। और विकी का ये है कि विकी अगर एक रूम में बैठा है, वहाँ पे 15 लोग, क्या 100 लोग भी होंगे, तो वो हर एक को केटर करता है, वो हर हाँ, एक को खातिरदारी करता है, देखता है कि सब कंफर्टेबल बिल्कुल। है कि नहीं। हाँ। तो वो ना उसके अगेंस्ट जाता है कि तुम सबसे मेंटेन करने की कोशिश करते हो। जैसे ऐश्वर्या नील भी बोलते हैं कि उसका तो वोट बैंक बनाने का सिर्फ तरीका है ये। हुँ। पर गेम है, बट इवेंचुअली वो रिश्ते भी बनाने जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, अंकिता के रिश्ते बनते हैं ना तो वो हमेशा के लिए बनते हैं। ट्रू। सबसे बड़ी बात है। अंकिता बनाती है रिश्ता, यदि किसी से वो जुड़ती है ना तो उसको वो कभी नहीं छोड़ती। मतलब ऐसे लोग हैं ना नयनदीप उस केस में, कि जो लोग उसका बुरा करके गए ना वो भी आज उसके साथ खड़े हैं। मम्मा ठीक है ना, ओके हो गया ना, वो इस टाइप की ट्रू। लड़की है। लेकिन उसने बनाया ना रिश्ता तो वो कभी नहीं तोड़ेगी। विक्की का क्या है ना, विक्की सबके साथ जेल हो जाता है। विक्की सबके साथ मस्ती कर लेगा, पार्टी में भी जितने आएँगे सबके साथ मस्ती करेगा, सब करेगा। मतलब वो उसका नेचर या है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने-अपने नेचर है, वो अपने लिमिट में रहती है कि हाँ ठीक है, इनसे इतना है, इतना है। वो भी मस्ती करती है, ऐसा नहीं, बहुत हाँ, मस्ती मस्ती करती है, करते हैं। एन्जॉय करती है पार्टी, लेकिन उसके लिमिटेशंस है। बस ये है, तो उसके कारण वो गलत दिख जाता है कई बार। तो आपको बुरा लगता है कभी-कभी जब ऐसे न्यूज़ आप पढ़ते हो जहाँ पे यही सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट यूज़ की हाँ, जाती है? बिल्कुल लगता है बुरा, क्योंकि वो ऐसा है नहीं ना। और अब तो मैं बिल्कुल मतलब अब तो ख़ैर 3 महीने से बिग बॉस में है, तो सबको बहुत गलतफ़हमी थी कि क्या मालूम क्या चल रहा है लोगों के इतने, कि अब तो डिवोर्स हो जाएगा और ऐसा। ऐसा नहीं है, वो दोनों आज भी इतना प्यार करते हैं एक-दूसरे को, और वो देख के मैं इतनी सैटिस्फ़ाई हुई, क्योंकि जब मैं बाहर आई तो मुझे एक एक अलग रिलैक्स लग रहा था कि नहीं। मैंने बोला उन लोगों को कि आपको मेरे फ़ेस से नहीं लग रहा है कि मैं खुश हूँ? तो बोले हाँ, अब तो लग रही है। तो मैंने कहा बस फिर, क्या सोचना है? बिल्कुल। वहाँ पे अभी अगर आप बोले, तो क्या लगता है कि अंकिता अंकिता के साथ बहुत लोग सामने से दिखाते हैं कि बहुत अच्छे हैं। हुँ, ईशा जैसी उसके सामने दिखाती है कि उसको बहुत सपोर्ट करती है, जो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ईशा बिल्कुल नहीं उसको करती, सपोर्ट नहीं बिल्कुल नहीं करती। करती। तो आपने उसको बोला ये? बिल्कुल बोला है। कोशिश की है मैंने बोलने की, कि भई तुझे ऐसा लगता है वो तेरी है, बट वो तेरी नहीं है। कि वो जब अंदर जाती है तो उसकी, क्योंकि मैं बाहर से देख रही हूँ, इसलिए मैं तेरे को बताना चाहती हूँ कि जब फाइट करनी है, केवल विक्की के साथ रहे। तुम दोनों एक-दूसरे के साथ रहो, बाकी सबसे फाइट कर। कोई तेरा नहीं है, कोई भी नहीं। गेम शो है। गेम शो है, वो भी गेम खेल रहे हैं, मैंने यही उनको भी बोला कि गेम खेल रहे हैं वो, उसमें उनका भी नहीं है, क्योंकि उनको भी जीतना है, सब कॉम्पिटिशन में आए हैं, तो अकॉर्डिंग द गेम, कि भाई बैक बिचिंग हो रही है, इसके लिए करो। और क्या है ना नयन, इतने छोटे-छोटे पॉइंट उठते हैं, मतलब मेरे को लगा कि अरे इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया। और जब मैं देख के आई ना तो मैंने देखा, बोले वो उस दिन क्या कुछ हुआ था, राइस के ऊपर से कुछ कम थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो बोले अभी आंटी आप नहीं होते ना तो बस आज तो यही टॉपिक होता। मतलब ऐसे वो लोग टॉपिक ढूँढते हैं लिटरली, क्योंकि क्या होता है ना, अब 9 लोग रह गए हैं, करने के लिए कुछ है नहीं।
सब लोग आपस में बस खाना बनाओ, बर्तन मांजो, ये चलता रहता है। अब जैसे बर्तन मांजने पे अंकिता उस दिन आई, हम लोग बाहर बैठे थे, आज बर्तन कौन कौन मांजेगा, 2-2 बर्तन सब मांजेंगे। बोले आंटी अब आप नहीं होते ना तो अब इसी पे फाइट हो जाती कि नहीं मांजूंगा, जाओ, नहीं करूंगा। हाँ, होता है ये काम मतलब वो पे। पॉइंट ढूंढते हैं एक्चुअल में लड़ने के अंकिता का एक लिए। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक्चुअली मैंने भी शेयर किया क्योंकि वो एक्चुअल अंकिता है। अंकिता कभी नहीं देखती कि उसके साथ किसने क्या खराब किया है। जब कोई रोता है ना वो नहीं, हाउस में, तब अंकिता सबसे पहले सबसे जाती है पहले उसको जाती है। उनको कंफर्ट हाँ, देने बिल्कुल, में। सबसे पहले जाती है, कोई भी हो जाए। मतलब जब ये अभिषेक को भी जब उसने निकाला था कैप्टनशिप से, तो वो बिग बॉस ने मतलब अनाउंस किया था कि जो रूल्स फॉलो नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप करना चाहोगे तो क्या करोगे? तो उसने वो उसको करना पड़ा था वो चीज़, वो करनी पड़ी। लेकिन वो मन में इतना खा गई थी वो चीज़, क्योंकि वो अंदर जाके, क्योंकि और उसने बात की मेरे से, उस दिन मैं गई ना, उस दिन भी बात की है कि मैंने बोला हमको तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि बोले मम्मा मुझे खुद को बुरा लगा, क्योंकि उस दिन उसने गुलाम का उसको हुँ, दिया था हुँ, और दोपहर को उसने पूरे चप्पल उसके लगाए और हुँ। पूरा क्लीन किया था। बोले मुझे इतना भारी पड़ा था ना मम्मा उस दिन उसको आउट करना कि अरे ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन उसने किया, करना पड़ा ना उसको। लेकिन जब उसके लिए एक मौका मिला कि नहीं अब तुमको ये अथॉरिटी मिलती है कि तुम उसको ले सकती हो, तो उसने सबसे पहले हाथ उठाए कि नहीं उसको ले लो अंदर। हालाँकि अभिषेक ने फिर वापस उसके साथ बहुत झगड़ा किया, हुँ। उसको बहुत रिग्रेट भी हुआ कि नहीं, फिर उसने सॉरी भी बोला जाके कि नहीं, अभिषेक ने जाके अंकिता को भी सॉरी बोला कि मेरी गलती हो गई। लेकिन वो क्या है ना, बहुत इमोशनल है। वो भूल यदि जाती है। किसी को हर्ट करती है ना तो उसको मतलब इस टाइप से अभी अब ये गेम है, गेम में ये पार्ट है तो उसको करना पड़ा, लेकिन उसको बहुत हर्ट होता है। वो इतनी रोई है ना उस दिन भी, बहुत रोई थी उस दिन भी। आपको ये भी लगता है कि विकी पहले दिन से बहुत अच्छी तरीके से वो गेम खेल रहा था और हमेशा लोग बोलते हैं कि यार हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो या बंदी चाहिए जो गेम को समझे और गेम को गेम की तरह हुँ, खेले। हुँ, हुँ, जब बोरिंग कोई होता है तो उनको निकाला जाता है या हुँ, फिर बोला जाता है कि नहीं मतलब यू आर नॉट डिलीवरिंग। पर जब कोई कर रहा है कुछ शो के हित में, बट मुझे लगता है कि इस साल ना बिग बॉस ने बोल बोल के विकी का गेम बर्बाद कर दिया। हुँ, बहुत लोग ये बोलते हैं, तो बहुत। आप आपको लगता है बीच में बहुत आजकल होता है। पहले कभी नहीं होता था, बिग बॉस मैंने पहले भी देखा है, लेकिन पहले इतना इतनी नहीं बार कोई नहीं बोल बोलते देता थे। था। मतलब अब ऐसा लगता है कि विक्की कुछ बोलेगा और ऊपर से आवाज़ आ जाएगी, "विक्की भैया क्या कर रहे हो?" हाँ, होता है ऐसा। हाँ और उसका गेम पूरा मतलब मुझे लगता है कि बीच-बीच में ना वो जिस लेवल पे ग्राफ पकड़ के जा रहा था, वो लेवल पे उसको जाने को नहीं मिला। लेकिन वो सबके साथ में मतलब बोलता है, मस्ती करता है और गेम के साथ में आर्गुमेंट भी बहुत चलता है और उसका दिमाग भी बहुत चलता है कि कैसे किसके साथ भिड़ाना है, ये बहुत अच्छा चलता है उसका दिमाग। मैं बोल के भी आई, मैंने कहा तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो विक्की, एकदम मास्टरमाइंड सही नाम हाँ, दिया है तुमको, मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड नाम ऐसे ही नहीं दिया है। बोला अ, जब वो लोग एक-दूसरे के साथ सपोर्ट करके एक कपल की तरह खेलते हैं, तब कंटेस्टेंट्स और सब जज करते हैं कि अरे कपल के लिए तो अनफेयर हो गया हुँ, गेम हुँ। क्योंकि ये लोग तो 2 वोट साथ में लेके आए हैं एक-दूसरे के लिए। और वो लोग जब आर्ग्यू करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं कि विकी बोलता है कि यहाँ कर ये करना है और अंकिता बोलती है ये वो करना है। करना है। जब उनके बीच में वो आर्ग्यूमेंट होता है तो वही लोग बोलते हैं कि देखो कैसे पति-पत्नी हैं कि हाँ, आर्ग्यू हाँ, हाँ। करते हैं। मतलब ये एक एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है ऑनलाइन स्पेशली। तो आपका क्या कहना होगा इस पे? पर ये मुझे लगता है कि अपने-अपने ओपिनियन है ना? अंकिता सोचती है क्योंकि अंकिता अपना गेम खेल रही है, विक्की अपना गेम खेल रहा है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि कोई कहीं घर का फंक्शन तो है नहीं कि दोनों के एक हाँ, जैसे ओपिनियन होना चाहिए। यदि वो गेम खेल रहे हैं तो गेम के हिसाब से यदि अंकिता को लगता है कि नहीं ये गलत है तो इट्स ओके, उसने उसको किसको नॉमिनेट करना है वो करेगी। और इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है ना, क्योंकि तुम लोग भी यही देख के सोचते हो ना कि गेम है भई, हाँ, ये कोई रियलिटी थोड़ी है। बाहर आके यही बच्चे तुम लोगों से मिलेंगे तो तुम एज़ अ फ्रेंड मिलोगे उनसे। ट्रू। तो फिर ये सोचने वाली तो बात ही नहीं होती है कोई। उम, एक चीज़ जो अंकिता को बहुत बुरी लगी है, जो प्रोमो में भी हमने देखा है कि अंकल के बारे में जब बात हुई है, तो उसने मुँह पे बोला कि मेरे पापा की डेथ हुई है, तो आप मतलब मम्मी-पापा को इन्वॉल्व ना करते तो बेटर होता। जो भी अंकिता को जानते हैं, पता है उनको पता है कि अंकल उसके लिए क्या मीन करते थे बिल्कुल। और उनके लिए उसने क्या-क्या किया है और उसपे क्या बीती है। क्योंकि ये तो मैं अभी मुँह पे बोल मतलब ये तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि उसने अपने इमोशंस को रोका था। जब अंकल गुज़र गए थे तो हुँ। उसने अपने इमोशंस को बहुत रोकने की कोशिश स्ट्रॉन्ग की थी बताया अपने आप को, हाँ, मुझे आपके लिए। बनाने के लिए, यस। तो वहाँ पे जब हर्ट होता है तो
मतलब एज अ मदर आप उसको हेल्प भी नहीं कर पाते हो क्योंकि वो तो वहां पे बिल्कुल, अकेले। हाँ, और एक वो इमोशंस को दबा के रखी है बहुत महीनों से, जब से अंकल गए हैं वो, उसने आपके लिए कभी वो वीक नहीं पड़ी है और बिल्कुल आपको भी कभी पता है नहीं, ये बात। हमेशा स्ट्रेंथ दी है उसने। आपको लगता है कि ये गलत हुआ थोड़ा बहुत? थोड़ा गलत हुआ ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है ये बोल देती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे वहाँ जाके क्योंकि वो अकेली रह रही है अभी, 3 महीने से बच्चे दूर हैं, दोनों ही बच्चे दूर हैं, हाँ, है ना? अभी विक्की को तो मालूम ही नहीं है कि ये सब बातें अंदर हुई है, क्योंकि बस वो बाहर आई ना तो वो रो रही थी बहुत। क्योंकि उसको कुछ इंट्यूशन मुझे कुछ क्योंकि मेरे को है ना मैं फट से समझ जाती हूँ नयन कि कुछ तो भी गड़बड़ है। उसके आँखों पे से और वो उसका छुपा नहीं फेस सकती। छुपा नहीं सकती वो। वो जब बाहर आई तो मेरे को ऐसा लगा कि है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं उसको बार-बार पूछी बोले मम्मा कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर उसने मुझे क्वेश्चन बोले मम्मा ऐसा हुआ ना? मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी नयन कि उन दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो। कल को उसको लगे कि ऐसा कैसे किसी ने बोला। मैं नहीं चाहती थी और मैं ज़िंदगी भर ये कभी उसके सामने ओपन नहीं होने देती। मुझे इस चीज़ का दुःख हुआ और वो जिस ये मैंने मुझे उस समय तो केवल उसने इतना ही बोला था कि मम्मा ऐसा हुआ था ना? तो मैंने कहा नहीं, बोले मुझे मालूम पड़ गया है। तो मैं खुद आश्चर्य कर गई कि ऐसा कैसे हो गया? लेकिन ठीक है, लेकिन जब मैंने प्रोमो में आने के बाद प्रोमो देखा तो सच्ची में बहुत हर्ट हुई क्योंकि वो जिस तरीके से रो रही थी ना, तो और वो पापा को बहुत मिस करती है हमेशा क्योंकि वो यहाँ से जा भी रही थी ना तब भी उसको जब वो थे तब वो बोल रही थी कि पापा मैं बिग बॉस जा रही हूँ, तो आप मतलब देखोगे ना? तो ये बोलते थे उसको कि मैं पूरे टाइम देखूँगा, पूरे टाइम देखूँगा। तो वो वैसे इतनी मिस कर रही थी उनको। दैट्स ट्रू। अभी भी अंकल का रूम सजा के रखती है अंकल के हाँ, तरीके से। बिल्कुल और वो मतलब उनका प्रेज़ेंस तो हमेशा रहता है। और जीतेगी हमारी अंकिता, आप देखो ना। हम बोलते हैं ना कि यू नेवर लूज अ पेरेंट, दे बिकम योर गॉड। हुँ, एंड अंकिता में ना बहुत दिल है, दिल अंकिता में बहुत इमोशन है, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ क्योंकि मेरा दिल से उसके साथ एक रिश्ता है, तो मैं तो कभी टॉलरेट ही नहीं कर पाता कोई उससे कुछ बदतमीजी। मतलब वो जब मैंने प्रोमो देखा ना तो सच्ची मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे कैसे रो दी यार, पापा के लिए क्यों बोला? पापा के लिए क्यों बोला? अब तो वो चले गए ना और वो क्या इंसान थे ना मुझे मालूम है, नयन, मुझे मालूम है वो इंसान क्या था ना, मुझे मालूम है। और मैं क्या मेरे घर के लोग सब जानते हैं। तो वो हर्ट होना और फिर अभी क्या है ना मेरे से भी दूर है, घर के लोगों से दूर है और वो बात हो गई तो वो इतनी मतलब वो बाहर आई ना वो इतनी घबरा गई थी कि मम्मा तू ठीक है ना? मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हूँ मैं। मैं हालाँकि मैंने उसको सच्ची ऐसा कुछ भी बस उसको मैंने यही बोला था कि मैंने कहा बेटा तुम जो बोलते हो ना इसका इफ़ेक्ट बहुत गलत जा रहा है। तुम लोग उस चीज़ को सँभाल के बोलो। घर के लोग हैं, विक्की के घर के लोग हैं, तेरा ससुराल है वो। मैंने यही शब्द उसको बोले थे। लेकिन वो इतना फट से पहचानती है ना, बहुत समझती है वो। आप तो नेशनल हीरोइन बन के आई हो इसीलिए, क्या क्योंकि हीरोइन। सब आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने भी आपको देखा है, पिछले बार भी जब आप गई थी, अभी भी जब आप गए हो अंदर, लोग आपकी जेन्युइनिटी को बहुत सराहा रहे हैं। आपने कमेंट्स पढ़े हैं प्रोमोस के बाद, आपको कैसा न लगा? बहुत अच्छा लगा लेकिन बस ये क्योंकि देखो ना मुझे मैं जब अंदर गई ना, तो मैं क्या स्ट्रेस लेके गई थी अंदर और जब मैं उनसे मिली, मुझे बस एक ही चीज़ थी नयन कि उन दोनों का रिश्ता अच्छा होना चाहिए। क्योंकि वो दोनों इतना प्यार करते हैं एक-दूसरे को, तो वो रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। और मेरा हमेशा लाइफ में यही एम रहेगा कि बच्चों के दोनों के आपस में कुछ रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। और अंकिता हमेशा सब चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देती है। उसके उसका इमोशनल कैपेसिटी इतना होता है कि जहाँ पे वो बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देती है। एक और चीज़ जो सबको पता है, आपको तो सबसे ज़्यादा पता है कि अम, सुशांत के साथ उसका कैसा रिश्ता था और कितना इम्पोर्टेंट उसकी ज़िंदगी में सुशांत था। जब भी वो सुशांत के बारे में शो पे बात करती है, एक फॉन्डनेस के साथ बात करती है। मुझे भी लोगों ने पूछा है कि क्यों बार-बार बात करती है? बट मैंने हमेशा यही बोला है कि आज तक उसने जितनी भी जगहों पे, सिर्फ शो पे क्यों, जितने भी जगहों पे उसे पूछा जाता है या फिर वो बात करती है, वो हमेशा उसको एक स्माइल के साथ याद करके एक फॉन्ड मेमोरी की तरह बात करती है। लोगों को इंस्पायर बोलती है कि उससे इंस्पायर हो, ऐसी चीजों में बात करती है। बट वहां पे जब लोग बोलते हैं कि सिंपैथी के लिए करती है, फेम के लिए करती है, तो आपको बुरा लगता है क्योंकि आपको तो सच्चाई पता है। ये जो क्वेश्चन किया है ना वाक़ई बहुत अच्छा किया है। क्योंकि अंकिता मैं 7 साल रही हूँ सुशांत के साथ।
मैं भी रही हूँ 7 साल और इसी घर में रही हूँ मैं, है ना? 7 साल मैंने निकाले हैं उस लड़के के साथ और वो सच्ची उसको बहुत प्यार करती थी। वो लड़का ऐसा था, है ना? लेकिन मेरा मतलब ये है कि लोगों ने उस समय बहुत मिसअंडरस्टैंड किया उसका। इतने गलत-गलत चीज़ें उठाई उसके लिए कि वो इसने ऐसा किया, अंकिता तब मैं बोलती थी, इवन विक्की से बोलती थी मैं। विक्की मेरे से बोलता था, विक्की ने उस समय सपोर्ट किया है मेरे को। हाँ। और मैंने विक्की को बोला है नयन, विक्की मेरे को बोलता था कि मम्मा क्या बोलते हैं ये? तो मैंने कहा विक्की मैं वीडियो बना के डालूँ क्या एक? कि ये क्या बोल रहे हैं, इनको मालूम है क्या असलियत क्या है? असलियत क्या है? मैंने निकाले मेरी बच्ची के साथ टाइम। हमने देखा है। फिर मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ। तो विक्की बोले नहीं मम्मा, मतलब विक्की ने भी उस समय मुझे सपोर्ट किया बिकॉज़ विक्की को भी मालूम था ये चीज़ें। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था कि जहाँ से लोगों को मालूम पड़ा एक्चुअली में भी बिग बॉस में। और अंकिता ने खुद होके कभी भी नहीं पूछा। मुनव्वर ने उसको पूछा था, तब उसने बताया कि हाँ, वो ऐसा था। एक बार मेरे को याद है अभिषेक बैठा हुआ था, वो सोफ़े पे बैठी थी, अभिषेक चेयर पे बैठा है। क्योंकि मैं भी बहुत देखती हूँ ना, तो मुझे मालूम है। तो वो उसने भी अभिषेक ने सवाल उठाया है कि क्या कैसे थे वो? तो फिर उसने बोला है कि वो बहुत दिमाग का था, बहुत इंटेलिजेंट था और वो है ना उसकी बॉडी थी, ऐसे ते उसने बोला है। तुझे देख के हाँ, मुझे याद उसकी याद। आती है। हाँ। वो बोली है उसने, लेकिन हमेशा किसी ने पूछा है तब उसने उत्तर दिया है। या और हमेशा अच्छा बोला है। अच्छा बोला है। कभी एक कभी नहीं, लाइन कभी इधर नहीं। से उधर नहीं मतलब बोला है। इतना होने के बाद में भी उसने पहले भी कभी उसके लिए कभी बुरा नहीं, नहीं बोला। कभी नहीं। कभी नहीं, वो हमेशा मैं एक आध बार गुस्सा होती थी एज़ ए मदर, मेरे को गुस्सा आती थी, बोलती थी मम्मा मत बोल, उसकी लाइफ उसके पास। ये उसके शब्द रहते थे हमेशा। और मुझे सच्ची बोल रही हूँ, नयन मुझे बहुत प्राउड है इस बात के लिए। उस समय भी उसने अपने आप को सँभाला, डिस्टर्ब रही, आज इतना दिनों का साथ था यार। हुँ, और कैसे थे दोनों, तुम तो पहचानते हो उसको, दैट्स ट्रू। तो उससे मैं भी निकलना। इसी घर में आता था। हाँ, फिर और उसके बाद उसको विक्की ने भी उसको बहुत सपोर्ट इमोशनली किया। बहुत सपोर्ट किया बहुत भैया, सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट डिफ़िकल्ट था किया, वो बहुत सिचुएशन, डिफिकल्ट, 2 साल 3 साल पहले का सिचुएशन, बहुत बहुत 3 खराब साल था, पहले का सिचुएशन बहुत खराब था, बहुत डिफ़िकल्ट था, खराब से भी बहुत, ज़्यादा बहुत बहुत डिफिकल्ट इमोशनली था। डिफ़िकल्ट था। और विकी, मैंने अंकिता को, तब मैं विकी से मिला नहीं था। हाँ, मैंने उस टाइम अंकिता से बात की थी और मैंने बोला था कि अंकिता तुझे पता है विकी बहुत अच्छा बंदा है। बहुत अच्छा है, मतलब मेरे को मालूम है कि वो बताता था कि ऐसा लिख, ऐसा लिख। मतलब ये बहुत बड़ी बात है मतलब ऐसा अच्छे बोलना। से रिमेंबर करना फिर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छे से है, मतलब वो इतना बोलता था उसको हमेशा। और उसको कितना उसने वो रोई है तो उसने उसको पास में लिया है, मैंने देखा और है मैं ना। यही बोलता हूँ कि जो फैन्स आज उसको जज कर रहे हैं ना, उनको ये भी तो पता होना चाहिए कि आज भी सुशांत की बहनों के साथ, उसके हाँ, फैमिली के साथ है, उसका बिल्कुल है, एक अटैचमेंट है। बिल्कुल है। श्वेता दी के साथ उसकी बातें होती है। हाँ, रानी दीदी उसको हाँ, फ़ोन करती है, पापा से बात होती है, फिर और क्या चाहिए यार? यही मैं बोल रही हूँ ना, नयन वो रिश्ते बनाती है ना, तो वो छोड़ती नहीं है दैट रिश्ते, इज़ ट्रू। है ना? वो रिश्ते के लिए लड़ पड़ती है। यदि कोई गलत बोलेगा ना तो उसके दिल में जो होता है ना वो बोल देती है। यदि तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं लगेगा ना, तब भी बोल देगी। तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं नहीं ऐसा तुमसे ऐसा नहीं सोचती हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो। बाद में सब खत्म। क्लीन। वो दिल में कुछ ग्रजेस नहीं रखती कभी भी किसी के लिए, नहीं, वो तो नहीं रखती है, कभी नहीं बिल्कुल। रखती वो। तब भी बोल देती है, मतलब कन्फ्रंटेशन में इवन नहीं। घर में भी बहनों के साथ में क्या नहीं होता है? एक आध बार होता है बच्चों की मस्ती-मस्ती में, लेकिन फिर दूसरे ही बार उसको गले लगा लेगी जाके। अरे यार! ऐसा मत कर यार, ऐसा होता है। नहीं, बट वो ऐसी ही है, दैट्स ट्रू। मुझे ये जानना है कि अंकिता और मुनावर, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। मतलब हुँ, मैं देखता जब हूँ कि हाँ, दोनों एक-दूसरे को कॉम्पिटिशन भी मानते हैं, कि उनको पता भी है कि गेम में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ये बंदी स्ट्रॉन्ग है। हुँ। बट जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अगर विकी के अलावा कोई एक बंदा या तो बंदी मुनावर है, इमोशनल सपोर्ट अंकिता को दिया है, वो तो मुनावर। मुनव्वर ने दिया है। एंड अंकिता ने भी बराबर हाँ, का हाँ, दिया है। बिल्कुल। आप मुनावर के साथ आपकी क्या बात हुई? अभी मैं जिस दिन गई थी ना, उसी दिन मॉर्निंग में इनकी कुछ फाइट हुई थी, बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट हो गई थी। मतलब मुझे दिखी किनकी, नहीं है। अंकिता की और मुनावर नहीं, की? नहीं, नहीं, मुनव्वर और आयशा आशा की की। थी शायद, वो पहले ही कुछ चीज़ों को चल रहा है ना उसका, कुछ ना कुछ हुँ, चल ही रहा है उसके ऊपर से, तो वो बहुत अपसेट था। मतलब वो दिख रहा था उसके चेहरे से, तो वो ऐसा सुस्त-सुस्त बैठा था। तो वो बार-बार बोलती मुन्ना अब हो गया ना, मुन्ना अब हो गया ना। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसने मतलब उसको वो बोलती है ना मम्मा बहुत अच्छा है वो नेचर से, और तुमको तो मालूम है अंकिता कैसी है नयन, दैट्स ट्रू। वो और यदि दो। मुनावर भी उसके साथ, मुझे ना देख हाँ, के मतलब कभी-कभी। वो बोलता विक्की को भी बोलता है कितनी बार नहीं यार ऐसे नहीं, मतलब वो भी बोलना चाहता है, ऐसा नहीं,
ऐसा है ना, हमेशा गलत रिश्ते नहीं होते हैं, हाँ है ना? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि तुमको समझने वाले होते हैं, है ना? वो समझ के उस चीज़ को लेके चलना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे को जहाँ तक लगता है, आज अंकिता ये रिश्तों को बहुत समझती, मेरे को बोली ना, मम्मा मुन्ना बहुत अच्छा है रे वैसे, और होगा, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा जहाँ पे गेम गेम है। का मामला हाँ आता है तब बेटा, एक तब कोई नहीं, ना ईशा नहीं, मुनव्वर नहीं, कुछ नहीं। बाद में भले ही दोस्ती निभा लो, लेकिन इमोशनल तुम सपोर्ट गेम में आए बहुत है। हो हाँ तो गेम खेलो बस। नहीं, बट मुझे ना देख के कभी-कभी मुनावर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ कभी-कभी उनके जो मोमेंट्स होते हैं, मुनावर और हाँ, मुंकिता जो हाँ, सबने बोलना चालू किया है कि सबसे बेस्ट उनका मोमेंट्स रहता है, उसको देख के मुझे अच्छा लगता है, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं घर पे होता, मैं शायद मतलब एज़ अ भाई जो उसको सपोर्ट देना चाहता, वो अगर कोई दे पाता है थोड़ा बहुत, तो वो मुनावर ही है। मुझे और देख के वो अच्छा लगता है। एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, वो भाई बोलती है हुँ। उसको। वो बोलती है भाई, मतलब वो एक टास्क था जिसमें सब लोग आते हैं, वो बेल बजाती है, फिर वो आते हैं हाँ, अपना हाँ। फ्रूट्स उठा, मतलब मुनव्वर जब आया तो देखा उसने कुछ नहीं था अंकिता के लिए, तो उसने दलिया उठाई और वापस रख दी कि अरे यार अंकिता के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो क्या होता है ना कि ये कहीं तो भी एक अपनी फ्रेंड का, ये अपने वेल विशर का सोचते हैं। सोचते हैं अपन। और अंकिता भी बोल रही है, मुन्ना उठा ले, हाँ, उठा वो ले। भी बोल रही है उसको कि तू उठा ले यार मुन्ना, मैं देख लूँगी। लेकिन क्या है ना, सब कुछ गलत नहीं होता है नयन। कुछ रिश्ते दिल रिश्ते के ही दिल होते के हैं। होते हैं और अच्छे होते हैं, किसी के लिए सोचना अच्छा। आज हम भी किसी के लिए सोचते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। आज सभी रिश्ते खराब थोड़ी होते हैं। अंकिता के सब बोल रहे हैं कि अंकिता को क्वीन ऑफ बीबी बीबी 17, 7। अब कुछ ही हफ्ते बच गए हैं, तो आपने अंकिता को बता दिया ना कि उसको जीत के आना है। बोल दिया, बोल तो दिया है मैंने। मैंने कहा जीतना है तेरे को। मैंने कहा बस जीत के आना है। बस मैंने तो दोनों को ही बोला है वैसे तो, कि भाई ट्रॉफी घर आनी चाहिए बस। ट्रॉफी घर आनी ट्रॉफी चाहिए। मैंने तो वो जगह खाली कर दी है। मुझे वो ट्रॉफी वहाँ चाहिए, चाहे मेरा ये बच्चा लाए या वो बच्ची लाए। मेरे लिए हाउ दोनों स्वीट, बच्चे बराबर हैं। हाउ स्वीट। और मैं दोनों को सच्ची दिल से प्यार करती हूँ, कि बस मैं यही सोचती हूँ कि दोनों बहुत खुश रहें हमेशा। और दोनों खुश रहेंगे। खुश रहेंगे, क्योंकि वो अंदर जाके ऐसे पागल जैसी मस्ती कर रहे थे ना, मैं क्या बताऊँ मैं। और पता है लोग ये देखते नहीं है कि कभी उनके बीच में अगर कुछ भी अनबन हो जाती है, तो विकी भी स्वीटली आ जाता है, हाँ, बोल ना यार बोल मंकू देते क्या हैं, हो गया, मनाने आ बोल ना। जाता है। ठीक है ना यार, हस्बैंड वाइफ है, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है वो। हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में ये चलता रहता है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा उस चीज को। और एक चीज़ जाते-जाते मैं ये बोलूँगा कि आप लोग जब आए बिग बॉस के घर के बाहर, हम्म, तब आपने भी इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू हुआ और उसमें कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे भी थे जो थोड़े नेगेटिव भी थे और वायरल हो गए अनफॉर्च्यूनेटली, और अंकिता और विकी के बारे में ही थे। तो आपको क्या कहना है उसके ऊपर? वायरल हुए थे, लेकिन देखिए ऐसा है ना, ये अपने अपने विचार हैं। वो क्या सोचती है मुझे मालूम नहीं। एक्चुअली उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी वैनिटी में थी, वो अपनी वैनिटी में थी, हाँ। है ना? तो वो सोचती हैं कुछ ऐसा, तो उन्होंने अपने विचार रखे हैं, इसमें कुछ नहीं है। मेरे विचार क्या हैं? मेरे को तो मेरे दोनों बच्चे एक जैसे हैं, और मेरे को मेरे दोनों बच्चे चाहिए भैया साथ में। उनके साथ ही बिना रहें। मेरे घर में कुछ ये नहीं है। विक्की के साथ में अंकिता होना ही होना, तब तक उसका अन्वी मज़ा की ही नहीं कहानी। है। अन्वी की कहानी ऐसे ही नहीं, अन्वी की रासलीला आ रही है, अब अन्वी की रासलीला होगी, फिर मज़ा आएगा। और जब मैं अंदर जाके आई हूँ नयन, तो मैं देख चुकी हूँ। ये शायद तुम पहले इंटरव्यू करते ना, तो मैं बोल सकती थी कि अरे कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। लेकिन अब तो मैं बोल ही नहीं सकती, वाह! अब तो पक्की बात है। अब तो मेरा विश्वास जीता है, मेरा विश्वास जीता है, और मेरे को पूरा विश्वास था इस बात का कि दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और रियली बहुत अच्छे हैं। मतलब वो जैसे बाहर से गए थे वैसे ही हैं। ये जो दिख रहा है वो हमको, क्योंकि हमको वो ही दिख रहा है, केवल जो अच्छा वाला पार्ट है ना वो दिखता ही नहीं है, तो इसलिए सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो जैसे थे वैसे ही हैं, और दोनों बच्चे हमेशा खुश रहे, और दोनों बच्चों को मैं बहुत सारा प्यार करती और हूँ। आके हमारे साथ बहुत ज़्यादा पार्टी करें, बिकॉज़ पार्टी हाँ, का प्लान उसने तो ऑलरेडी बोल दिया है, पहले ही बोल दिया है, मम्मा आ रहा हूँ मैं, पार्टी करनी है, तैयारी कर लेना। घर तैयार किया है ना? मैंने कहा अरे ऐसा मस्त फूलों से सजा देना। मैंने कहा अरे तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे सब प्लांट्स अभी वांट्स। मत आए, अभी जनवरी 28 के हाँ, वो बाद। बाद में आए, लेकिन मैं बता रही हूँ जब भी आए तब अब रेडी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, कितना दिन रह गया है, मेरे को इतना हाँ, बड़ा घर है, पूरा क्लीन करवा रही हूँ, सब करवा रही हूँ। बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल। हम उसका लोग मौज से पार्टी करेंगे, ट्रॉफी घर आ रही है यस, और फिर हम लोग डांस करेंगे। डांस करेंगे। बिल्कुल, बट मैं बहुत खुश हूँ कि हम बात कर पाए। हालाँकि हम
अंकिता और आपकी मेरे साथ एक इंटरव्यू होने वाली थी, वो अभी हुआ नहीं, बट ठीक है, ये पहली इंटरव्यू थी, इससे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। और मैं तो चाहूँगा कि अंकिता जीत के ही आए, मैंने हमेशा बोला है ये बात और आपको पता भी है कि मैं दिल से बिग बॉस बायस्ड है इस सीज़न और मैं भी बायस्ड हूँ इस सीज़न। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, दिल से खेला है उसने, जो भी बस हो वी दिल आर से वेरी खेला है। प्राउड ऑफ हर एंड थैंक यू और फॉर वो कमिंग। सच्ची दिल से ही खेलती है, दिल से ही खेलती है वो। खेलती क्या दिल से ही, हाँ, दिल सब से कुछ ही दिल से ही है, उसका करती है। सब दिल से होता है। दैट्स ट्रू। थैंक यू थैंक फॉर यू सो डूइंग दिस। मच नयन, और ऐसे इंटरव्यू मेरे लेते रहो, मुझे हाँ, बड़ा मज़ा बिल्कुल, आया। ये थैंक यू।